नमस्कार, जय हिंद। एडवांस पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गाला पेपर नंबर 3 सेक्शन बी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बालको। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - x - 4। सो इसका आपको जीरोस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन गिवन है 3x² - x - 4 = 0। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 3x² एंड -4 का, तो आंसर क्या आएगा -12x²। तो ऐसा नंबर बताइए मल्टीप्लाई करने पे -12 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए -1। तो मुझे तो ये नंबर याद है कि -12 किसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो -4, और अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर विल -12, और अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ इस तरह से तो आंसर क्या आएगा -1। तो मैं क्या करूँगा 3x² + 3x एंड -4x - 4 = 0। ठीक है, नाउ दोनों में से कॉमन लीजिए। अगर आप चेक करना चाहते तो कर सकते हैं कि 3x में से 4x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -1, मतलब -1x। ठीक है, चलिए कॉमन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन 3x, सो x + 1। नाउ कॉमन इन बोथ 4, हियर आल्सो x + 1 = 0। नाउ कॉमन इन बोथ x + 1, x + 1, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 3x - 4 = 0। क्लियर है। चलिए अब क्या करना है कि x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0, देन x विल -1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x = -4 को उधर ट्रांसफर करते थे +4, देन x विल 4/3। So x is equal to -1 and x is equal to 4/3 are the zeros of the given polynomial। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल which the sum of zeros and product of zeros are 0 and √5। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। आपको क्या करना है, इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप, सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है वाल को 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है कितना √5। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास p of x = k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, सो ये क्या है, सो दिस इज सम ऑफ जीरोस एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, सो यहां पर आपको क्या करना है, p of x = k x² माइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इसकी जगह क्या पुट कर देना आपको 0 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे क्या पुट कर देना है 5 √5। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा p of x = k इंटू x² एंड इट्स बिकम 0। सो रिमेनिंग क्या रहने वाले हैं प्लस √5, देन आंसर विल required quadratic polynomial x² प्लस √5। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे 2x² - 5x + 3 = 0, फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं तो पता चलता है कितना आएगा। फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम का मल्टीप्लाई करने पे 2x² इंटू 3 इट्स बिकम 3x², तो मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, और प्लस करने पे 5 आए, ऐसा नंबर बताओ। तो वी हैव 2 नंबर 3 and 2,
मल्टीप्लाई देम, व्हाट वी गेट 6, एंड दोनों को प्लस करेंगे, दैट मीन्स अगर दोनों माइनस हो, -3 एंड -2, तो इट्स बिकम -5। सेम टू सेम यहाँ रख देने आपको, 2x² -2x -3x + 3 = 0। नाउ कॉमन इन बोथ, दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है बेटा? 2x। कॉमन क्या दिख रहा है? 2x। चलिए कॉमन ले लेते हैं, इट्स बिकम x -1। ये आल्सो -3 कॉमन दिख रहा है, x -1। नाउ कॉमन इन बोथ, अगेन x -1, so x -1 and 2x -3 = 0, therefore x -1 = 0 और 2x -3 = 0। चलिए -1 को उधर ट्रांसफर कीजिए, x = +1। हियर आल्सो -3 को उधर ट्रांसफर कीजिए, क्या हो जाएगा? +3। x = 3/2। सो बेटा ये क्या है? रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर x = 1 एंड x = 3/2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फॉर ए गिवन AP A = 7, A13 = 35, फाइंड द D and S13 सॉरी। चलिए सो A = 7, A13 गिवन है आपको, A13 = 35। सो आप A13 को क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट A13 = A + 12D। ठीक है, चलिए A13 की वैल्यू कितने बेटा? 35। व्हाट इज ए 7? चलो उधर भेज दो, 35 - 7, 7 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इट्स बिकम माइनस, और 35 में से 7 को माइनस करेंगे, व्हाट वी गेट? 28। और इस 12 को अपॉन में लेके आ जाओ, या एक स्टेप बाद देके जाते हैं। देयरफॉर D जो होगा 28 अपॉन में क्या हो जाएगा? 12। सो दोनों 4 के टेबल में आते हैं, कैंसिल करो, 4 7 जा, 4 3 जा, देन D विल 7/3। तो D तो आ गया 7/3। अब क्या फाइंड आउट करना है? S13। तो नाउ S13, इसको अगर समझना है तो देख लो, S13 करते हैं। S13 = क्या हो जाएगा? 13/2, मतलब कि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं? SN का। SN = n/2 2a प्लस, या तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, a + an, a + an। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर S13 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, A13 आपको ऑलरेडी गिवन है, S13 फाइंड आउट करना है। सो n के प्लेस पे क्या रखना है? 13, 13/2 a, और हियर आल्सो A13, S13 13/2, वैल्यू ऑफ a 7, तो 7 प्लस वैल्यू ऑफ A13 35, तो 13/2, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे बेटा कितना आ जाएगा? 42। डिवाइड कर देते 2 से, इट्स बिकम 21, तो 13 × 21, तो 13 1 जा 13, कैरी कितना आएगा? 1, 13 2 जा 26, 26 और 1 27। क्लियर? चलिए देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next question is find the 20th term of from last term of the AP 3 8 13 253। तो देखो भाई, वो अलग अलग टीचर अलग तरीके से कराते होंगे, थोड़ा मेरा मेथड देख लो, शायद कराया भी हो आपके टीचर्स। आपको क्या करना है, इस गिवन जो AP है उसको रिवर्स करके लिख देना है। सो मैं लिखूंगा सबसे पहले 253, क्योंकि लास्ट से बोला है 253। देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 5 का डिफरेंस है ना, 5 का डिफरेंस है, तो 5 इसमें से माइनस कर दो। 253 में से 5 माइनस करें, 5 माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा? 248, और 5 माइनस करेंगे कितना आएगा? 243, और करते 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 ले जाएंगे 8 और 3 पे, मतलब लास्ट टर्म पे ले जाएंगे। ठीक है, सो नाउ अगर मैं रिवर्स करता हूँ AP को, सो फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा 253,
So A1 means first term 253, A2 248, then D क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है 248 माइनस 253, माइनस करने के बाद क्या चाहिए व्हाट वी गॉट D इज इक्वल टू -5। अब लास्ट से क्या फाइंड आउट करना है, लास्ट से 20 टर्म फाइंड आउट करना है लास्ट से, तो लास्ट से फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे A20 इज इक्वल टू A प्लस 19D, so what is A is 253, 19D D कितना है बेटा -5, so 253 माइनस 95, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई 19 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 95, सो 253 में से 95 को क्या कर देते हैं माइनस, ठीक है। तो बाल को ये उधार ले लेगा तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 13 में से माइनस करेंगे कितना आएगा 5 को माइनस करेंगे कितना आएगा 8 और 24 में से 9 को माइनस करेंगे कितना आएगा, ठीक है 15, 24 में से 9 को माइनस करो कितना आएगा 15, देन आंसर विल A20 इज इक्वल टू 158, ठीक है क्लियर, बहुत इजी तरीके से कराया है, आपको समझ में शायद आ गया हो। चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ y होने चाहिए, वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 - 3 एंड q 10y इज 10 यूनिट। सो आपको क्या गिवन है, बालकों को गिवन है एक लाइन सेगमेंट है, कौन सा पी क्यू, पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 - 3, क्यू के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 10 एंड y, और इन दोनों का डिस्टेंस गिवन है बेटा, कितना गिवन है 10 यूनिट, ठीक है मीन्स पी क्यू गिवन है, सो पी क्यू इज इक्वल टू गिवन है आपको 10 यूनिट। थोड़ा साइड में ले लेते इसको, एक मिनट इसको ले लेते, चलिए पिक क्यू इक्वल टू गिवन है 10 यूनिट, सो पिक क्यू डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला पता है ना आपको x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10। देखिए इसको अपने ले लेते हैं x1, इसको ले लेते हैं y1, इसको कंसीडर कर लो x2 एंड दिस इज y2, क्लियर है ना। यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं बाल को, पहले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके। सो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने के बाद क्या होता है रूट कैंसिल हो जाता है, रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। सो x2 की वैल्यू क्या है, x2 क्या है 10 में से कितना माइनस करना है बेटा 2, ठीक है। y2 व्हाट इज y2 इज y और y1 क्या है -3, सो माइनस माइनस बिकम प्लस, इसके खोपड़ी पे भी 2 आ जाएगा एंड इसका स्क्वायर हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हो, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, सो इट बिकम 100, ठीक है। चलिए देखिए ये माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, इट्स बिकम 8 स्क्वायर और यहाँ पर क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको नहीं आता है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो हमने एक वीडियो बनाया है, मधुर मैम का लेक्चर है, आप देख लेना, ठीक है। चलिए देखिए इसका 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर है, आप देख लीजिएगा। यहां पर क्या हो जाएगा y स्क्वायर एंड 3 2 जा 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 100, इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करने के बाद कितना हो जाएगा, इट्स बिकम 73, सो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0, सो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस करने के बाद आ जाएगा 27 इक्वल टू 0। अब ऐसा नंबर बताओ मल्टीप्लाई करने पे -27 आए एंड जिनका सब्ट्रैक्ट करने पे कितना है 6 आए, सो मेरे को नंबर मिल गया 9 एंड 3, चलिए आपको भी मिल गया होगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 9y माइनस 3y
-27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कि 9 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर। चलिए दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा y प्लस 9, नाउ कॉमन इन बोथ -3 y प्लस 9, दोनों में से कॉमन ले लो। सो y प्लस 9 कॉमन आ रहा है एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो काम की बात क्या है कि y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू -9 एंड y इज इक्वल टू +3। ठीक है, आगे आंसर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बने कि 1 2 4y x 6 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x y, फाइंड x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो देखो, आपने लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, 8th स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा। अरे नहीं पढ़ा तो यहाँ समझ लो भाइयों। देखो ये डायगोनल है AC एंड दिस इज डायगोनल BD, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ये लेंथ क्या होगा, सेम, ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा, सेम। कहने का मतलब है कि AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट, दोनों का मिड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, O होगा। ठीक है, सो इजीली इस तरह के क्वेश्चन तो बनते हैं एग्जाम में, बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सो कोऑर्डिनेट ऑफ, तो डायरेक्टली लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, ए प्रभु, मिड पॉइंट, अरे मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, चलिए इसका मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 y1, दिस इज x2 और y2। सो x1 प्लस x2, मिड वन का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही होता है ना बाल को। तो दोनों तरफ मिड पॉइंट का फॉर्मूला सेम ही लगने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट। सो x1 क्या है, 1 प्लस x अपॉन में 2, सेकेंड है 2 प्लस 6 अपॉन में 2। चलो इसकी बात करते हैं, इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, कंसिडर इट x2 एंड y2। तो x1 3 प्लस 4 अपॉन 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 प्लस y अपॉन 2। क्लियर है। चलिए देखिए, अब आपने पढ़ा होगा एक प्रॉपर्टी होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी, इस तरह का कंडीशन गिवन है आपको। इसका मतलब ये होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल में होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल में होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे, ये समझने के लिए था। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 और 8 अपॉन में 2, यह 7 अपॉन में 2, यह 5 प्लस वाई अपॉन में 2। सो एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 अपॉन 2 एंड 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई अपॉन में 2। ठीक है, इस 2 को उधर ले जाओ, 2 को उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा बालकों, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल, 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, और इसको ऊपर ले जाते हैं। ओके चलिए, तो बचा क्या x 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 इट्स बिकम 6। चलिए यहाँ भी ऐसा करते हैं, 2 को इधर लेके आ जाओ, तो 8 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 2 5 प्लस वाई, 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा कैंसल, 8 इक्वल टू 5 प्लस वाई। तो प्लस 5 को उधर जरा दिक्कत करेंगे इधर लाने का, कर देते हैं।
देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 6 एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। क्लियर है? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इज इक्वल टू 24, BC इज इक्वल टू 7, डिटरमाइन साइन सी एंड टेन सी। तो भाई डायग्राम तो पहले से मैम ने बना दिया है। चलिए देखिए, इसको मैं इधर लेके आता हूँ, भाई साहब को इधर लेके आता हूँ मैं। ये भाई साहब तो चले गए, ओके कोई बात ना, इधर ले लेते, इधर ज़्यादा अच्छे से बना। देखो यहाँ पर क्या करना है, साइन का रेफरेंस एंगल लेते हैं। तो साइन को अगर रेफरेंस ऑफ एंगल ले रहे हो, साइन के सामने कौन सा एंगल साइड है, साइन के सामने मतलब एंगल सी के सामने कौन सा साइड है, तो ए बी है। सो ये बन जाएगा अपोजिट, अपोजिट साइड को अपने क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। सी के पास में कौन सा साइड है, पास मतलब एडजेसेंट साइड बीसी, तो बीसी बन जाएगा बेस। एंड इस आपको पता ही होगा कि राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, पहले तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में लिखते हैं एपीडी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस मींस एसी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, दिस इज बेस, परपेंडिकुलर बोलो कुछ भी बोलो चलेगा, एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर के पीछे हो सकता है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, हाइपोटेनस नहीं बदलना चाहिए। चलिए ए बी क्या है, ए बी के मैंने आपको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, हाँ 576 हो जाएगा। इसका स्क्वायर क्या होगा 49, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा बालकोट 625। सो ए सी विल, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट करने के बाद व्हाट वी गेट, ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखो रेफरेंस ऑफ एंगल जो है, रेफरेंस एंगल कौन सा है, सी है। तो साइन सी फाइंड आउट करना है इजीली, साइन सी का फॉर्मूला क्या होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर 24, व्हाट इज हाइपोटेनस कितना भाई 25, सो आंसर विल 24 अपॉन 25। नेक्स्ट है साइन सी था, दूसरा क्या है टेन सी। सो टेन सी भी ऐसे करना है, टेन सी का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर क्या है 24, 24 अपॉन हो जाएगा 7। ठीक है, आपको परपेंडिकुलर नहीं लिखना, पी नहीं लिखना, एच नहीं लिखना है, उसकी जगह इसके साइड डिस्क्राइब करना है इस तरह से। तो साइन सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, तो 24 अपॉन 25। ये समझने के लिए मैंने बताया आपको, एग्जाम में इस तरह से करना है, बोर्ड के एग्जाम में इस तरह से करना है भाई, ठीक है, इस तरह से मत करके आ जाना, हाँ एग्जामिनर कैंसिल कर देगा, मार्क्स काटेगा फिर वो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा बी सी, सो 24 अपॉन 7, ठीक है। तो दिस इज राइट वे हाउ टू राइट इन एग्जाम, क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओ हो बहुत बढ़िया सा, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। गिवन है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। सो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो हमने एक फॉर्मूला बताया होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आता है 1। कब होता है, जब दोनों का थीटा का वैल्यू क्या हो, दोनों का एंगल क्या हो सेम हो, दोनों का एंगल सेम हो तो दोनों का स्क्वायर का प्लस कितना होता है 1 होता है। ये फॉर्मूला याद रखना। तो यहाँ डायरेक्टली क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और अपॉन में लिख देते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट लिखेंगे 1,
चलिए cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। सो 1 से डिवाइड करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, न्यूट्रल रहते सब। सो 5 यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, 2 का स्क्वायर बेटा कितना होगा स्क्वायर ऑफ 2 4 एंड स्क्वायर ऑफ √3 3 एंड -1, ठीक है। सो इट्स बिकम क्या आ जाएगा आंसर 5/4 16/3 एंड -1। सबका एलसीएम ले लो आसानी से, एलसीएम 4 3 एंड 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आंसर, एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा 12। अब मुझे बताइए 4 के टेबल में 12 कितने टाइम में आएगा भैया, 3 टाइम में आएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करो 5 में, 3 5 जा 15। चलिए देखिए 3 के टेबल में 12 कितने टाइम में आएगा 4 टाइम में आएगा। तो 4 का मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे 16 में, तो 16 4 जा 64। चलिए 12 के टेबल में 1 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है भाई, 12 टाइम में ही आएगा ना, सिंपल सी बात है। 12 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 12 बन जाए 12। तो देखो 12 को माइनस कर दो 15 में से, तो हो जाएगा 3 3 + 64 अपन में 12, सो आंसर विल 67/12। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, अच्छा ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है भाइयों, ये थोड़ा सा अरे कुछ नहीं छेड़छाड़ नहीं करने का इसको। चलो देखो गिवन है पॉल स्टैंड्स इरेक्ट ऑन द ग्राउंड। तो एक पॉल है ग्राउंड पे सीधा एकदम खड़ा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ पॉल द एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर देखना है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ पॉल फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ पॉल। तो पॉल की हाइट आपको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। सो अपने राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 60 डिग्री। तो अपने ले लेते ए बी एंड सी, ठीक है। तो इसमें कंसिडर कर लो, क्या कंसिडर करेंगे आप, लेट ए बी with the height of pole, height of pole। सो पॉल की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, वी नीड टू फाइंड ए बी। चलो बी सी क्या है, बी सी विद द डिस्टेंस between base of pole and point, एंड बी सी इज इक्वल टू क्या गिवन है 20 मीटर। सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर। देखो अब इतना पता चल रहा है कि नाउ इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। अब आपको ये बताना है कि यहाँ देखो आपको फाइंड आउट करना है ए बी। तो ये होता है परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। किसके फॉर्मूले में परपेंडिकुलर और बेस आता है, किसके फॉर्मूले में आता है बताओ किसके फॉर्मूले में आता है, टेन के फॉर्मूले में आता है। सो टेन का फॉर्मूला लगाओ, तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर ए बी, व्हाट इज बेस बी सी। ओके सो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बालकों √3, tan 60 की वैल्यू √3, ठीक है। टेबल पढ़ लेना अच्छे से। ए बी वी नीड टू फाइंड ए बी सी कितना है 20, ठीक है क्लियर। सो आपको मल्टीप्लाई कर देना है, इस 20 का मल्टीप्लाई इस पे √3 में हो जाएगा। तो आप आंसर ये भी लिखे तो भी सही है, लेकिन यहाँ पर आपको वैल्यू गिवन है √3 का 1.73। सो यहाँ पर आपको करना है 1.73 एंड मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा
चलो पहले 20 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करो 3 में, कितना हो जाएगा 6। 2 का मल्टीप्लाई किस में करो 7 में, तो 2 7 जा 14, ठीक है 1 कैरी, 2 1 जा 2 और कितना हो जाएगा 3। सो यहाँ पर 1 डिजिट पे क्या लगा देंगे पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा 34.6 मीटर। ठीक है, चेक कर लेना एक बार आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बने अ वुडन आर्टिकल वाज मेड स्कूपिंग scooping out a hemisphere from each end of solid cylinder as shown in the given figure. If the height of cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 meter, find the total surface area of article. टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करनी है ना। तो गिवन क्या है, रेडियस गिवन है आपको, रेडियस गिवन है, रेडियस कितना गिवन है वाले को 3.5, और क्या गिवन है, क्या गिवन है, हाँ हाइट गिवन है, देखो हाइट गिवन है, हाइट। तो हाइट कितना है, इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, इधर लिख देते हैं 10 मीटर। ठीक है, तो इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया निकालना बहुत आसान है। पहले ये देखो कि कोई भी सॉलिड गिवन है तो उसमें कौन कौन सा शेप का यूज हो रहा है। यहाँ पर 2 हेमिस्फीयर का यूज हो रहा है और 1 सिलेंडर का यूज हो रहा है। सो दोनों का आप क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सो गिवन है रेडियस ऑफ hemispherical part of article is equal to radius of cylindrical part of article। अरे भाई आर्टिकल है, आर्टिकल, एक मिनट, आर्टिकल ये वाला आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल यहाँ भी आर्टिकल। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, रेडियस गिवन है, दोनों का रेडियस कितना है भाई 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर मीटर है, सेंटीमीटर का कोई टेंशन नहीं, वो तो लास्ट में सही हो जाता है, चेक करते हैं। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट कितना बेटा 10। चलिए टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, और यहाँ पर हेमिस्फेयर कितना है बाल को 2 है। सो 2 से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, प्लस CAC ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। चलिए फॉर्मूला यूज कीजिए, TSA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिखता हूँ, थोड़ा जगह कम है अपने पास। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई RH। सो दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है 2 पाई आर, सो 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं। तो यह वैसे 2R प्लस H। ठीक है, क्लियर। चलिए देखिए, सो 2 पाई बाई 2, पाई की वैल्यू कितने रखना है 22/7। सो वैल्यू ऑफ R इज 35/10। क्यों रखा, मेरी मर्जी, मैं तो रखूंगा, पॉइंट पे मुझे नहीं करना है क्वेश्चन, आपको भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर रखना है 2 इंटू 3.5, और यहाँ हो जाएगा वैल्यू ऑफ H 10। क्लियर है, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल,
रहने वाला क्या है, बचने वाला क्या है, बचने वाला है 22, और यहाँ पर हो जाएगा 7 + 10, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 7, उसको प्लस करेंगे कितना आएगा 10, 17 हो जाएगा। तो 22 इंटू कितना हो जाएगा 17, मल्टीप्लाई कीजिए, 17 2 जा 34, 72 जा 34 और 3 37 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देन आंसर विल 374 मीटर स्क्वायर। एक मिनट, हाँ यार सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, अरे यार ये सेंटीमीटर है, मीटर का लोचा, क्या यार मैम क्या करते हो यार। चलो एक बार देख लेंगे इसका आंसर किसमें सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में हो, सेंटीमीटर मीटर में हो तो मीटर में चेक कर लेना एक बार, ठीक है। चलिए 374 आंसर आता है, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट स्फीयर इज carved आउट ऑफ क्यूब, द साइड 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखो इस क्यूब की साइड जो है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर। भाई यूनिट सही से लिखते नहीं है ये लोग लिखने वाले। देखो यहाँ पर साइड कितना गिवन है तो भाई 7 सेंटीमीटर, याद रखना जो स्फीयर है इसका डायमीटर भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सो डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, ठीक है। सो डायमीटर और लेंथ कितनी है, कितनी लेंथ है वाले को 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको क्या करना है, रेडियस आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम क्या फॉर्मूला का होता है, रेडियस यहाँ फाइंड आउट करो, रेडियस क्या हो जाएगा 7/2, सो वी नीड टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4/3 πr³, so 4/3, value of pi 22/7, value of r 7/3, 2, 7/2, 7/2 और 7/2, ठीक। चलिए देखिए कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल, अभी देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 11, सो क्या आया 11 इंटू 7/3, तो 77/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो पॉइंट में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन यूजुअल नोटेशन, एक मिनट एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कितना आएगा। 4 से 4 कैंसर, ओके डायमीटर तो सेम है, सही है भाई। ओके यहाँ पर एक गलती हो गई, एक और 7 है भाइयों, एक और 7 है, एक और 7 है, देख गया यहाँ पे एक और 7, सो यहाँ पर हो जाएगा 11 का मल्टीप्लाई 49 में करेंगे और अपॉन 3, सो 11 का मल्टीप्लाई करें 49 1 जा 49, आंसर कितना कैरी कितना 4, 49 1 जा 49, 49 में प्लस करेंगे 4, सो हो जाएगा 53 और डिवाइड कर देना किससे 3 से डिवाइड कर देते हैं, करिए डाल देना एक बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 जा 3, चलो कैरी कितना रहा भाई 2, फिर 3 7 जा 21, यहाँ पर क्या रहेगा मतलब 2 और यहाँ हो जाएगा 29, ये हो रहा है 29, 3 9 जा 27, माइनस करने के बाद क्या रहता है 2, तो यहाँ पर 2 से करेंगे 6 जा 18, 6 6 6 आता रहेगा, मतलब आंसर क्या इतना आ जाएगा
179.666, तो आप इसको लिख सकते हो 179.67, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका होगा फाइनल आंसर। एक बार चेक कर लेना, ठीक है, थोड़ी सी हो जाती है मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन यूजुअल नोटेशन L इज इक्वल टू गिवन है, L इज इक्वल टू 125, N इज इक्वल टू गिवन है 68, CF गिवन है 22, F गिवन है 20 और S गिवन है 20। हाँ, S भी गिवन है 12 भी। वाह वाह वाह। सो मीडियन फाइंड आउट करना है। सो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू ऑफ L 125, n/2 कितना है? n/2, अबे इसका आधा कर लो, आधा कर लो भाई। n/2 मतलब किसका? n/2 तो 68 का हाफ कर दो भाई, 68 का हाफ कर कितना हो जाएगा? 34 होगा ये, यहाँ पर 34। NCF की वैल्यू गिवन है कितना? 22। तो महाराज वैल्यू ऑफ F 20, वैल्यू ऑफ S 20, खाच खाच कैंसिल। M इज इक्वल टू 125 और 34 में से 22 को माइनस करेंगे, सो आ जाएगा 12, एंड दोनों को प्लस करेंगे, सो इट्स बिकम 137। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेपर नंबर 4 के साथ, सेक्शन बी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।